Hello everyone. Today we are going to start last chapter of statistics, that is index numbers. Today we will discuss about the theory portion of this chapter, which in this very chapter uh, numericals are more important, as we have already studied that in statistics most of the proportion of the paper will come from numericals. But in this very chapter we will discuss about the theory portion also. Today, it may be possible that you may face some problems in understanding the theory portion, but after discussing about the numerical portion, it will be easier for you to understand that theory. But first, we will discuss about the theory. After that, we will move to the numerical portion. Let's start. What is the meaning of or the definition of index numbers? Dear students, index numbers is a device or a method of evaluating variations in a variable or group of variables in regards to the geographical location, time, and other features. The base value of the index number is usually 100 and indicates either to price, date, a level of production, etc. Dear students, ये एक बड़ी वाइडर सी डेफिनेशन है. अदरवाइज हम जो अपने कॉन्सेप्ट में लेकर चलेंगे, हम यहाँ पर प्राइस और क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे. बच्चे, हमारे पास चार चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ेगी. वन इज़ द P0. P0 मीन्स बेस ईयर प्राइस. देन P1. P1 मीन्स करंट ईयर प्राइस. देन Q0, दिस इज़ बेस ईयर क्वांटिटी. देन Q1 करंट ईयर क्वांटिटी. P0 base year price, Q0 base year quantity, P1 current year price, Q1 current year quantity. मीन्स ये एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा मेथड है जो हमें वेरिएशंस के बारे में बताता है कि टाइम के साथ साथ प्राइस में कितना चेंज आया है. कुछ कमोडिटीज़ के प्राइस में, मतलब सेट ऑफ कमोडिटीज़ में कितना आया है. अलग अलग सेट हम ले सकते हैं. हम सिर्फ कंज्यूमर गुड्स को ले सकते हैं, हम सिर्फ इंडस्ट्रियल गुड्स को ले सकते हैं. मींस हम कंपेयर करेंगे कि विद द टाइम कितना चेंज आ रहा है प्राइस ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज़, दैट इज़ सेट ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज़. ये है हमारा इंडेक्स नंबर. इंडेक्स नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. क्यों? क्योंकि ये हमें कंपैरिजन फैसिलिटेट कराते हैं. हमें पता लगता है कि आज से 10 साल पहले मनी की वैल्यू कितनी थी, आज मनी की वैल्यू कितनी हो गई है. हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके एडवांटेजेस के बारे में. नाउ व्हाट्स अबाउट द टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स? देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स. फर्स्ट इज प्राइस इंडेक्स नंबर. इट इवेलुएट्स द रिलेटिव डिफरेंसेस इन कॉस्ट बिटवीन टू पर्टिकुलर पॉइंट्स इन टाइम. मतलब हम सिर्फ प्राइस इंडेक्स निकालेंगे. P01 से हम उसको डिनोट करेंगे. P01. P01 का मतलब होता है इंडेक्स नंबर और द चेंज इन करंट प्राइस एज कंपेयर टू द बेस ईयर प्राइस. ठीक है, P01. इसी तरह से दूसरा होता है क्वांटिटी. इट मेजर्स डिफरेंसेस इन द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड, बॉट और सोल्ड ऑफ वन आइटम और ग्रुप ऑफ आइटम्स. इसमें हम अपने इंडस्ट्रियल इंडेक्स नंबर के बारे में स्टडी करेंगे. क्लियर? तो दो तरह के टॉपिक हमें डिस्कस करने हैं. वन इज़ द प्राइस इंडेक्स नंबर एंड सेकेंड इज़ द क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स. नाउ characteristics of index numbers. Characteristics or features of index numbers. The very first, it is expressed in percentage. हम अब आगे अपने फॉर्मूलाज जब अप्लाई करेंगे, आप देखोगे कि हम इस वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. मीन्स हम परसेंटेज में लेकर आएंगे. So dear students, the first characteristics of index numbers is that it is expressed in percentage. बच्चे, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का पर्पज़ ही क्या होता है? टू मेक द डाटा कंपेरेबल सो दैट द एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन कैन बी डन. सो इंडेक्स नंबर में भी ये क्वालिटी होती है. चेंज इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज़ मे नॉट बी कंपेरेबल. अलग अलग वैल्यूज़ हैं, अलग अलग प्राइस होता है, हम उसको कंपेयर नहीं कर पाते क्योंकि उनका मेजरिंग यूनिट भी अलग अलग होता है. लेकिन इंडेक्स नंबर में हम कंपेयर कर पाते हैं बिकॉज इंडेक्स नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज. आगे हम अपने फार्मूलाज करेंगे
तो हम देखेंगे कि हम हर फॉर्मूले में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये अलग बात है कि हम कभी भी उसको परसेंटेज से शो नहीं करते, मतलब परसेंटेज का साइन हम यूज़ नहीं करते, बट ये परसेंटेज में आता है बिकॉज इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, दैट्स वाई it is quite comparable and facilitates the analysis as well as interpretation. Then it is possible to compare agricultural production and industrial production, and at the same time, being expressed in percentage, we can also compare the change in price of different commodities. अभी मैंने आपको बताया था सभी कमोडिटीज़ अलग अलग होती हैं, उनके मेजरिंग यूनिट्स भी अलग अलग होते हैं। किसी चीज़ को हम मीटर में मेज़र करते हैं, ऑयल को हम लीटर में मेज़र करते हैं, मिल्क को हम लीटर में मेज़र करते हैं। तो उन सब को आपस में कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो द वेरी फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर इज़ दैट it is expressed in percentage. Now, secondly, relative measures or measures of net changes. बच्चे relative measure का मतलब क्या होता है, जो कंपेयर करने के बाद आता है। देखिए बेटा, अगर मैं ये कहूँ कि आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट में स्टैटिस्टिक्स में 40 में से 30 मार्क्स आए थे और सेकेंड यूनिट टेस्ट में आपके 40 में से 40 मार्क्स आए हैं। सो रिलेटिव चेंज कितना आया, इम्प्रूवमेंट बाय 10 मार्क्स। क्लियर? तो ये वाला जो होता है ना, ये रिलेटिव होता है, एक के साथ दूसरे को कंपेयर करके निकाला जाता है। 2000 में जो एक्सपेंडिचर किया जा रहा था स्टडी पर वो कितना था और 2020 में जो किया जा रहा है वो कितना है, ये रिलेटिव या कंपैरेटिव चेंज को स्टडी करता है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर्स measures net or relative change in a variable or a group of variables. For example, if the price of a certain commodity rises from rupees 10 in the year 2007 to rupees 15 in the year 2017, price index number will be 150, showing that there is 50% increase in the prices over this period. ये जो आपका 150 आया है, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे ये 150 कैसे आया है, क्योंकि हमारे पास डेफिनेट फार्मूलाज हैं टू कैलकुलेट इंडेक्स नंबर्स। देन मेजर चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और इन 2 और मोर प्लेसेस। अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइम में, जैसे अभी मैंने आपको 10 साल का टाइम दिया, इसी तरह से हम 2 प्लेसेस के बारे में बात कर सकते हैं कि पंजाब में प्रोडक्शन इतना था, हरियाणा में प्रोडक्शन इतना था, इसको हम स्टडी कर सकते हैं। सो इंडेक्स नंबर्स मेजर्स द नेट चेंज अमंग रिलेटेड वेरिएबल्स over a period of time or at 2 or more places. For example, change in prices or production etc. over 2 periods or 2 places means क्योंकि ये हमें रिलेटिव चेंज के बारे में बता रहा है, प्राइस में भी और क्वांटिटी में भी, मतलब प्रोडक्शन में भी बता रहा है हमें, और प्रोडक्शन में जब हम ले रहे हैं तो बच्चे हम अलग अलग टाइम और अलग अलग प्लेसेस के बारे में स्टडी कर सकते हैं। देन this is specialized average. Simple averages like mean, median, mode, etc. can be used to compare the variables having similar units. हम पढ़कर आए हैं, हम mean निकालते हैं, mode निकालते हैं। ये हम कब कैसे निकाल पाते हैं, एक सीरीज़ गिवन होती है हमारे पास, जैसे मार्क्स एंड स्टैटिस्टिक्स हो गए, तो हम उसमें से मीन निकाल लेते हैं, मतलब एक सेम यूनिट होता है। लेकिन इंडेक्स नंबर्स जो हैं ये स्पेशलाइज्ड एवरेजेस होते हैं, मतलब हम एक आगे क्वेश्चंस करेंगे, हम देखेंगे कि एक पर्सन है, उसका 2010 में एक सेट ऑफ कमोडिटीज़ दिया हुआ है। ये सेट ऑफ कमोडिटीज़ में क्या आ रहा है, ऑयल कंजम्पशन आ रहा है, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ आ रहा है, एक्सपेंडिचर ऑन वीट आ रहा है, रेंट आ रहा है, एनुअल रेंट आ रहा है, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन आ रहा है। इस तरह से करके आप देखोगे कि अलग अलग सेट दिया हुआ है, मतलब सबके मेजरिंग यूनिट्स अलग अलग हैं, और उसके 2010 और 2015 के प्राइस लेवल गिवन है और हम इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करते हैं। मतलब दिस इज़ अ स्पेशलाइज्ड एवरेज expressed in percentage and which help in measuring and comparing the change in those variables which are of different units. For example, we can compare the change in the production of industrial goods and agricultural goods. ये दोनों भी अलग अलग हो गए
इंडस्ट्रियल गुड्स और एग्रीकल्चर गुड्स, लेकिन हम इनको कंपेयर कर सकते हैं. देन measuring changes which are not directly measurable. Cost of living, business activity, etc. are complex things which are not directly measurable. Cost of living का मतलब होता है, जैसे हम महंगाई के बारे में बात करें, हम ये बात करते हैं कि चंडीगढ़ एक महंगा शहर है, या मोहाली एक सस्ता शहर है, या करनाल एक सस्ता शहर है, दिल्ली एक महंगा शहर है, बेंगलोर महंगा है, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया एक्सपेंसिव कंट्रीज़ हैं. ये एक्सपेंसिव या लेस एक्सपेंसिव क्या होते हैं? ये होते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग, मतलब खर्चा कैसे है, महंगाई कैसे है. जैसे रूरल एरिया में महंगाई कम होती है, इसलिए वहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग कम होती है. अर्बन एरियाज़ में महंगाई ज़्यादा होती है, इसलिए कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा होती है. आगे हम अपने क्वेश्चंस करेंगे CPI के बारे में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो हमारे कॉस्ट ऑफ लिविंग से डायरेक्टली रिलेटेड होगा. देन विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर्स इट इज़ पॉसिबल टू स्टडी द रिलेटिव चेंज इन सच फिनोमिना. आगे हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे. देन व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंडेक्स नंबर? बेटा जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसी में से ही एडवांटेजेस निकल कर आएंगे. द वेरी फर्स्ट वन, हेल्प इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज़, क्योंकि ये हमें कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में बताता है, ये हमें एक कंपैरेटिव लुक के बारे में बताता है, रिलेटिव मेजर्स हमें प्रोवाइड करता है. दैट्स वाई इट हेल्प्स अस टू फॉर्मुलेट इकोनॉमिक पॉलिसीज़. मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक एंड बिजनेस डिसीजंस एंड पॉलिसीज़ आर गाइडेड बाय इंडेक्स नंबर, क्योंकि ये हमें कंपैरिजन फैसिलिटेट कराता है, ये हमें रिलेटिव इन्फॉर्मेशन देता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में बताता है, चेंज इन प्रोडक्शन बताता है, चेंज इन प्राइस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज़. फॉर एग्जांपल टू इंक्रीज DA का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस, मतलब होता है महंगाई भत्ता. गवर्नमेंट रेफर्स कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स. Then help in study trends. Index numbers help in the study of trends in variables like export, import, industrial and agricultural production, share prices, etc. इन सब के बारे में हमें इससे इंफॉर्मेशन मिलती है कि अलग अलग कंपनीज़ के शेयर बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में कितना चेंज आ रहा है, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में क्या चेंज आ रहा है. अगर आज के बारे में हम बात करें तो गोल्ड के प्राइस में बड़ी तेज़ी से चेंज आ रहा है. अभी कुछ टाइम पहले मैं कंपेयर कर रही थी, 1963 में गोल्ड का रेट था 72 रुपीज़ पर 10 ग्राम, और आज की डेट में है ये 58,000 पर 10 ग्राम्स. मीन्स बहुत ज़्यादा चेंज आ गया. सो हमें ये जो कितना परसेंट चेंज आया है ये हम आगे फाइंड आउट करेंगे इंडेक्स नंबर्स की हेल्प से. देन हेल्पफुल इन फोरकास्टिंग. Index numbers not only help in the study of past and present behavior, they are also used to forecast economic and business activities. बच्चे अपने चैप्टर नंबर 1 जो स्टैट का चैप्टर था वहाँ पर हमने इसको डिटेल में पढ़ा था कि जो स्टेटिस्टिक्स होता है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द behavior of the economic variables, and whenever we are able to understand the trend or the forecasting trend of the behavior of the variables, we are capable to forecast the future behavior. Then next topic, this is about facilitates comparative study. अभी अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था. To make comparison with respect to time and place, especially where units are different, index numbers prove very useful. अभी इसके बारे में मैंने आपको बताया था. Then measurement of purchasing power of money to maintain standard of living. बच्चे purchasing power of money को हम real money भी बोलते हैं. देखो कई बार आपने अपने घर में ये बात सुनी होगी, आपकी दादी या नानी माँ आपको बताती होंगी कि जब वो छोटे थे तो उनको 10 पैसे की पॉकेट मनी मिलती थी पर डे. या आपने अपने पेरेंट्स को सुना होगा कि 500 रुपये में पहले बहुत सारा सामान आ जाता था, अब 500 रुपये में बहुत थोड़ा सा सामान आता है. ये जो चेंज आया है, दिस इज़ द चेंज इन परचेजिंग पावर ऑफ मनी और द रियल मनी. क्या होता था, पहले महंगाई कम थी
तो 500 रुपये का सामान बहुत सारा मिल जाता था। अब महंगाई बहुत ज़्यादा है तो 500 रुपये का सामान हमें कम मिलता है। और कितना कम मिलता है ये हमें पता लगता है इंडेक्स नंबर से। सो इंडेक्स नंबर्स सच एज कॉस्ट, इन्फ्लेशन इंडेक्स help in measuring purchasing power of money at different times between different regions. Such analysis helps the government to frame suitable policies for maintaining or raising the standard of living of the people. Then acts as economic barometer. Index numbers are very useful in knowing the level of economic and business activity of a country. So these are rightly called economic barometers. हमें पता लगता है कि कितनी तेज़ी से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा या कम है। अगर हम वेनेजुएला के बारे में बताएं तो वहाँ मनी की वैल्यू बहुत कम है। लोगों को कुछ भी सामान खरीदने से पहले आप इमेजिन नहीं कर सकते कि उनको तोल कर रुपये देने पड़ते हैं, मतलब इतना बुरा हाल है वहाँ करेंसी का। तो ये हमें कैसे पता लगता है? ये हमें पता लगता है इंडेक्स नंबर से। अभी कुछ टाइम पहले 2016 में जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था उसके लिए भी यही कहा जा रहा है कि अगर इंडिया में डीमोनेटाइजेशन ना होता तो इंडिया की कहानी भी उसी वेनेजुएला जैसी ही हो सकती थी। सो दिस इज़ अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ index numbers. Now our next topic, this is problems of index numbers. The very first topic, this is purpose of index numbers. आगे हम डिस्कस करेंगे कि इंडेक्स नंबर्स जो होते हैं वो बहुत तरह के ऑब्जेक्टिव्स के लिए कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, जैसे प्राइस इंडेक्स हो गया, क्वांटिटी इंडेक्स हो गया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो गया, होलसेल प्राइस इंडेक्स हो गया। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन होलसेल प्राइस एंड रिटेल प्राइस। होलसेल प्राइस का मतलब होता है जब हम बल्क में क्वांटिटी खरीदते हैं, और रिटेल होता है जब हम थोड़ा थोड़ा खरीदते हैं। अगर मैंने एक दुकान से 1 किलो चीनी खरीदी, दिस इज़ द रिटेल परचेजिंग। और अगर मैंने एक शॉप से 100 किलो चीनी खरीदी, दिस इज़ द होलसेल परचेजिंग। तो अलग अलग पर्पस के लिए इंडेक्स नंबर्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। सो द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम इज़ टू डिफाइन द ऑब्जेक्टिव फॉर विच इंडेक्स नंबर इज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड। ये भी अपने आप में एक मेजर इशू है। देन दिस इज़ अबाउट द सिलेक्शन ऑफ बेस पीरियड, क्योंकि हमें यहाँ कंपेयर करना होता है। हमें क्या कंपेयर करना है? P1 P0 और P1 को, वेयर P1 इज़ द करंट प्राइस एंड P0 इज़ द कांस्टेंट प्राइस। अब ये जो बेस ईयर प्राइस है, ये बेस ईयर कौन सा लेना है, ये भी हमारे लिए एक चैलेंज होता है। सो इट शुड बी ऑफ रिजनेबल लेंथ। अगर हम बेस पीरियड के बारे में बात करें, बच्चे ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। दिस इज बेस ईयर पीरियड। व्हाट शुड बी देयर इन अ बेस ईयर? बेस पीरियड इज द पीरियड अगेंस्ट विच कंपैरिजन आर मेड. Selection of suitable base period is very crucial step. It should be of reasonable length and normal one, that it shouldn't be affected by any abnormalities like natural calamities, war, extreme business cycle situation. It should not be too close or too far. अभी मैंने आपको एक गोल्ड का एग्जांपल दिया था कि 1963 में गोल्ड का रेट 72 रुपीज़ पर 10 ग्राम था और 2020 में ये 58,000 पर 10 ग्राम है। ये बहुत लंबा पीरियड है। हम 1963 को एज अ बेस ईयर नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनमें बहुत बड़ा गैप है। तो बहुत ज़्यादा गैप भी नहीं होना चाहिए, लगभग नॉर्मल या सिमिलर इकोनॉमिक कंडीशंस होनी चाहिए। हम किसी भी वॉर पीरियड को, हम 1999 जब कारगिल का टाइम था, कारगिल वॉर का टाइम था, हम उसको आज के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। 2020 को हम 2010 के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि 2020 में हम कोविड-19 से फेस कर रहे हैं। तो ये एक नॉर्मल ईयर नहीं है। मीन्स जब हम कंपेयर करें तो जो बेस ईयर हम बना रहे हैं, दैट शुड बी अ नॉर्मल ईयर। नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज़ अबाउट सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज़। अब यहाँ पर भी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें सेट ऑफ कमोडिटीज़ लेनी है। तो सेट ऑफ कमोडिटीज़ सबके लिए अलग अलग होती हैं। हम ये तो कंपेयर कर सकते हैं कि एक इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में 1000 वर्कर्स काम करते हैं, तो उन 1000 वर्कर्स की जो सेट ऑफ कमोडिटीज़ हैं उसको तो हम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो एक ही इनकम ग्रुप के हैं, एक ही लेवल के हैं, तो उनको हम कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन इज़ इट पॉसिबल टू कंपेयर
the commodities consumed by Anil Ambani and by a laborer, मतलब by a worker, industrial worker, हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते. तो सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज़ भी अपने आप में एक मेजर इशू है. नेक्स्ट, दिस इज़ अबाउट द सिलेक्शन ऑफ सोर्सेज ऑफ डाटा. डाटा हमें मिलेगा कहाँ से? हम कमोडिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं, हम प्राइस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं. अब ये प्राइस होलसेल मार्केट में अलग होता है और रिटेल मार्केट में अलग होता है, तो ये भी हमारे लिए एक चैलेंज हो गया. डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर, करेक्ट सोर्स शुड बी सिलेक्टेड फॉर डाटा. Like to construct CPI, this is Consumer Price Index, very very important topic. आगे हम इसके formulas करेंगे. We need retail prices, and to construct the wholesale price index, we need wholesale prices. Accordingly, right and reliable sources should be selected. This is very very important. Then selection of weights. फिर वही बात है, हर आइटम हर फैमिली के लिए अलग अलग इम्पॉर्टेंस रखती है. अगर किसी फैमिली में ओल्ड एज्ड पर्सनस ज़्यादा है तो मेडिसिन पर ज़्यादा खर्चा होगा. अगर किसी फैमिली में इन्फेंट्स ज़्यादा हैं तो मिल्क या बच्चों के सामान का पर खर्चा ज़्यादा होगा. अगर पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादा हैं तो एजुकेशन पर खर्चा ज़्यादा होगा. तो यहाँ पर हमें वेटेज देना भी बहुत मुश्किल हो जाता है. The term weight refers to the relative importance of different items in the construction of index number. All the items do not have the same importance. मेरे घर में बच्चे बड़े हैं, मेरी मदर इन लॉ हैं, तो हमें दवाइयों पर काफ़ी खर्च करना पड़ता है और एजुकेशन पर बहुत खर्च करना पड़ता है. लेकिन अगर मैं किसी और के बारे में बात करूं तो उनके घर में छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग नहीं हैं, उनका मेडिकेशन पर कम खर्चा आता है, उनका बच्चों के पढ़ाई पर खर्चा कम आता है, उनका मिल्क कंजम्पशन पर खर्चा ज़्यादा आता है. मेरा अपना घर है, मुझे रेंट नहीं पे करना पड़ता, लेकिन उनका किराए का घर है तो उनको रेंट पे करना पड़ता है. मीन्स ऑल द आइटम्स do not have the same importance, so it is necessary to adopt some suitable measures to assign weightage. Then selection of an appropriate formula. हम आगे डिस्कस करेंगे. There are many formulas, जैसे लेस्पेयर मेथड है, पाश्चे मेथड है, फिशर मेथड है, और कोई भी मेथड अपने आप में इतना अप्रोप्रिएट नहीं है. सो हमें ये भी चूज़ करना पड़ेगा कि किस पर्पज़ के लिए हम कौन सा मेथड अडॉप्ट करें. सो ये इसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं. नेक्स्ट, दिस इज़ अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर. बच्चे जो अभी हमने प्रॉब्लम्स की हैं इसको आप एज इट इज़ इंडेक्स नंबर एज इट इज़ लिमिटेशंस में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो. द वेरी फर्स्ट थिंग, डिफ़िकल्टी इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर. क्या होता है इसमें कि हमें क्या ऑब्जेक्टिव है हमारा, मतलब हम कैसा इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं. हमें बेस पीरियड कौन सा लेना है, हमें कौन सी कमोडिटीज़ को लेना है, हमें डाटा कहाँ से मिलेगा, हम वेटेज कैसे देंगे, ये हमारे लिए एक डिफ़िकल्टी है. देन बेस्ड ऑन सैम्पल आइटम, सो ओनली अप्रॉक्सीमेट इंडिकेटर्स. बच्चे इंडेक्स नंबर कुछ ग्रुप्स के बारे में निकाला जाता है, कुछ कमोडिटीज़ के बारे में निकाला जाता है, मतलब सैम्पल स्टडी होता है. ये सभी के लिए तो नहीं निकाल सकते ना, वैरायटी ऑफ गुड्स है, बहुत सारे लोग हैं, तो उन सब का तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते. हम कुछ सैम्पल का निकालते हैं. तो ये जो सैम्पल स्टडी होती है ये अपने आप में इनअप्रोप्रिएट हो सकती है, मतलब 100% करेक्ट नहीं होगा, अप्रॉक्सीमेटली ट्रू होगा ये. देन इग्नोर्स क्वालिटी ऑफ कमोडिटीज़. These days, quality changes occur very fast. Index numbers ignore this aspect. अगर हम बात करें ऑयल कंजम्पशन के बारे में, 2010 में ऑयल कंजम्पशन पर 5 लीटर ऑयल पर मुझे 500 रुपये खर्च करना पड़ रहा था. आज मुझे 5 लीटर ऑयल पर 2000 रुपये खर्च करना पड़ रहा है. रीज़न क्या है? क्वालिटी चेंज हो गई है. पहले सिंपल ऑयल आते थे, रिफाइंड ऑयल आते थे, अब आजकल ऑलिव ऑयल आते हैं, सपूला है, हम आजकल महंगे ऑयल यूज़ करते हैं. सो द रिजल्ट शोन बाय दीज मे नॉट बी अप्रोप्रिएट, क्योंकि ये क्वालिटी के बारे में डिस्कस नहीं करता, ये सिर्फ क्वांटिटी के बारे में बात करता है कि पहले 5 लीटर इतने में आता था, अब 5 लीटर इतने में आता है. मीन्स ये क्वालिटी को स्टडी नहीं करता.
then it is of limited use. There is no master index number or all in one index number. वेरी करता है, सैम्पल बदलेगा तो साथ में इंडेक्स नंबर की वैल्यू भी बदल जाएगी. दैट्स वाई यूज ऑफ ईच इंडेक्स नंबर इज रिस्ट्रिक्टेड टू इट्स स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट. देन यूजफुल ओनली फॉर शॉर्ट टर्म कंपैरिजन. अभी अभी हमने डिस्कस किया कि लंबे टाइम में ये सक्सेसफुल नहीं होता, हम बार बार बेस ईयर पीरियड को बदलते रहते हैं. मीन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम fast changes occur in habits, tastes, preferences, etc. So index number constructed in the present may not be comparable with the one constructed a few year back. मतलब बड़ी तेज़ी से टाइम बदलता जा रहा है, हमारी चॉइसेस बदलती जा रही हैं, हमारा कंजम्पशन पैटर्न बदलता जा रहा है और इंडेक्स नंबर इसको नहीं स्टडी कर पाता. क्यों? क्योंकि ये सिर्फ शॉर्ट टर्म कंपैरिजन तो दे पाएगा, ये लॉन्ग टर्म कंपैरिजन नहीं दे पा रहा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर. सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने थ्योरी पोर्शन किया. बच्चे, हो सकता है आपको एक बार समझने में थोड़ी सी दिक्कत लगे, लेकिन आप इसको कोशिश करिए. यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक्चुअल में स्टेटिस्टिक्स में जो चैप्टर नंबर 9 to 13 है, उसमें ज़्यादातर न्यूमेरिकल पोर्शन आता है, लेकिन एक आधा क्वेश्चन थ्योरी का भी आ जाता है. और वो जो थ्योरी के क्वेश्चन सेट होते हैं वो इसी चैप्टर में से सेट होते हैं और इन्हीं टॉपिक्स में से सेट होते हैं जो मैंने आपको कराया. एक दो टॉपिक और हम आगे डिस्कस करेंगे, वो भी अगर आपने इनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दोज पोर्शन ऑल्सो. सो डियर स्टूडेंट्स, do your homework properly, revise the topic, and please send me your doubts if you have any. So dear students, enjoy your day, complete your work, and you can revise these topics. You can watch this video again and again to understand the topic. Okay beta, goodbye. बेटे